अपने कैरियर के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं नीतीश कुमार। बिहार में इस बार केवल जीत से नहीं बनेगा काम, कहीं बाजी पलटी तो फिर जदयू का नहीं बचेगा नाम। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना काल में बिहार में होने जा रहा विधानसभा चुनाव न केवल देश के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैरियर का ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। नीतीश केवल सत्ता में वापसी की जंग ही नहीं लड़ रहे, बल्कि अपने 4 दशक के लंबे राजनीतिक जीवन के सबसे खतरनाक मोड़ पर भी खड़े हैं। ये चुनाव उनके लिए एक चुनौती इसलिए है क्योंकि लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को एक ठोस आकार नहीं दिया। वो पार्टी को किसी राजनीतिक दल की तरह नहीं, बल्कि किसी प्रशासनिक इकाई की तरह चलाते रहे। शायद इसलिए वो आज भी अकेले चुनाव मैदान में उतरने की स्थिति नहीं बना सके हैं। इतना ही नहीं, जदयू के पास अपना ना जुझारू कैडर तैयार हुआ है और ना उम्मीदवार। चुनाव के समय नीतीश कुमार को विरोधी दलों में ताक छाक करनी पड़ती है। यही कारण है कि पार्टी में बगावत की खबरें भी आने लगी हैं। कई उम्मीदवार अपना टिकट वापस करने लगे हैं। ये उस पार्टी की स्थिति है जो 15 साल से सत्ता में है। आखिर नीतीश कुमार कमजोर कहां पड़ रहे हैं, जिससे लोजपा और रालोसपा जैसी पार्टियां भी उन्हें आंख दिखाने की हिम्मत कर पा रही हैं। 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश की ये कमजोरी बताती है कि उनकी राजनीति को एक नए चमत्कार की जरूरत है। नीतीश कुमार की राजनीति की पृष्ठभूमि में जदयू की चुनावी संभावनाओं को टटोलती आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की खास रिपोर्ट। बात 2018 की है। बिहार में तीसरे टर्म के लिए मुख्यमंत्री चुने गए नीतीश कुमार राज्य को विशेष दर्जा दिलाने की अपनी पुरानी मांग फिर से उठाने की तैयारी कर रहे थे। राजनीतिक हलकों में 17वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक बवंडर के कयास लगाए जा रहे थे कि जदयू के इस नेता ने एक बार फिर पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया कि वो दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट नहीं हो रहे। 4 दशक के लंबे राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार का ये ऐसा फैसला था जिसने न केवल उन्हें बल्कि उनकी पार्टी जदयू को भी हमेशा के लिए बिहार तक ही सीमित कर दिया। कुछ ऐसी ही स्थिति इस बार भी है। बिहार में आसन्न विधानसभा चुनाव में इस बार न केवल नीतीश कुमार के राजनीतिक कौशल की परीक्षा होगी, बल्कि इस बार उनके लिए स्थिति अधिक जटिल हो गई है। इस बार केवल चुनाव जीतने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नीतीश हर तरफ से घिर चुके हैं। पिछले 15 सालों में उन्होंने संगठन पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा उन्हें इस बार अधिक भुगतना पड़ सकता है। नीतीश कुमार के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार उनकी राजनीतिक ताकत लगभग माइनस में पहुंच गई है। उनकी पार्टी के पास पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार नहीं हैं जो राज्य की 115 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकें। यही कारण है कि 15 साल में सत्ता में रही पार्टी दूसरे दलों के नेताओं को मिलाकर कुनबा खड़ा करने में जुटी है। कभी वो राजद में सेंधमारी कर रही है तो कभी रालोसपा के विधायकों को तोड़ रही है। यही नहीं, चुनाव जीतने के लिए तो अब नीतीश कुमार को बाहुबलियों से भी गुरेज नहीं है। इसका दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जदयू के प्रत्याशी टिकट लौटा रहे हैं। नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि एनडीए में वो मजबूत स्तंभ नहीं रहे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू में केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने को लेकर उनके साथ जो सलूक किया गया, वो ये बताने के लिए काफी था कि भाजपा उन्हें अब अपरिहार्य नहीं मानती है। नीतीश की राजनीति को नजदीक से जानने वाले जानते हैं कि वोट बैंक, राजनीतिक ताकत या संगठन उनकी मजबूती कभी नहीं रही। वो इन मामलों में हमेशा से कमजोर रहे हैं। इसलिए जब भी अकेले मैदान में उतरते हैं, हाशिए पर चले जाते हैं। वो पिछले 15 साल के दौरान लगातार अलग अलग तरीके से अपना वोट बैंक गढ़ने की कोशिश में जुटे रहे।
कभी अति पिछड़ों, महादलितों और पसमानदाओं में राजनीतिक भविष्य तलाशा, तो कभी शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाकर महिलाओं के बीच अपने दल की पैठ बनाने की कोशिश की। लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं की कि वो इन कोशिशों में तत्कालिक रूप से भले सफल रहे, लेकिन जनाधार बनाने की उनकी कोशिश सफल नहीं हुई। जिस तरह यादव और मुसलमानों के बीच राजद की मजबूत पैठ है, वैसी पैठ नीतीश की किसी समाज में नहीं है। नीतीश की सबसे बड़ी ताकत उनकी अपनी छवि है, जिससे वे हर बार सौदेबाजी करते हैं और सफल भी रहते हैं। शायद इसलिए लालू जैसे नेता उन्हें महागठबंधन का चेहरा बना लेते हैं। सांगठनिक रूप से मजबूत होने के बावजूद भाजपा भी उन्हें स्वीकार करती है, क्योंकि नीतीश के चेहरे के महत्व को भाजपा समझती है। इसलिए पिछले 15 साल के दौरान पहली बार नीतीश को इस बार ये समझ में आ गया कि केवल निजी छवि के सहारे लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती है। बिहार की इस बार की परिस्थितियां बहुत नाजुक हैं। कभी डीएनए को मुद्दा बनाने वाले नीतीश ने दोबारा एनडीए में जाकर अपनी छवि का कबाड़ा कर लिया है। लोग उन्हें अब सुशासन बाबू के बदले अवसरवादी बाबू कहने लगे हैं। संयुक्त विपक्ष के सबसे बड़े यूएसपी यानी धर्मनिरपेक्षता में वो कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। राजद हर हाल में उनसे दूर रहना चाहता है और आज बिहार में राजद एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर चुका है कि संयुक्त विपक्ष उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए इस बार नीतीश को संयुक्त विपक्ष की तरफ से कम, एनडीए से ही अधिक खतरा है। पहले रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा और बाद में चिराग पासवान की चुनौती उनके लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। ये नीतीश भी समझ रहे हैं और यही कारण है कि इस बार वो अब तक खुलकर सामने नहीं आए हैं। उम्मीदवारों की सूची जारी करने के अलावा उनकी पार्टी अब तक प्रचार की रणनीति भी तय नहीं कर सकी है। उनकी सहयोगी भाजपा के खेमे में खुद की नैया पार लगाने की जद्दोजहद अधिक दिखती है। भाजपा ने साफ कर दिया है कि भाजपा को अपनी जीत की राह खुद तलाशनी होगी। बहुत पुरानी कहावत है कि राजनीति हो या जिंदगी, हर बार चतुर व्यक्ति की चतुराई काम आ जाए ये मुमकिन नहीं। कई दफा होशियार व्यक्ति खुद अपने ही फंदे में उलझ जाता है। नीतीश के साथ भी इस बार यही हो रहा है, इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बार उनकी फूंक भी बहुत असरदार नहीं है। बिहार में सुशासन बाबू की आंधी नहीं चल रही है। राजनीतिक बयार इतनी कमजोर है कि बगैर भाजपा की ताकत के वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।